हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे 105 वीडियो अब तक बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो ये है। कोई भी न्यूकमर, कोई भी बच्चा इस वीडियो को पढ़ने, ख़ास तौर से नए बच्चे जितने भी एंटर हुए हैं शेयर बाज़ार में, उनके गार्जियन मेरे इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर दिखाएं जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हों और जिनका फाइनेंस में इंटरेस्ट हो और जो MBA फाइनेंस में करना चाहते हों या दूसरा फाइनेंस बिजनेस या कोई भी सेलिंग या बाइंग करना चाहते हों। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है। कोई इस वीडियो को देख के शेयर खरीदता या बेचता है, उसको लाभ या हानि होती है तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। और अगर खरीद फरोख्त शेयर बाजार में किसी शेयर की करते हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। अब मैं अपने इस एकेडमिक वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये 4 चरणों में काफ़ी मेहनत करके एक वीडियो बनाया और मैंने काफ़ी सोचा। अब पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे बेसिकली तो मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैंने MBA फाइनेंस एंड HR में किया हुआ है और मैं शेयर बाज़ार में पिछले 35-40 साल से हूँ। यानी जब फिजिकल एप्लीकेशंस भरा करते थे IPO के लिए और वो 1 महीने के बाद डिलीवरी लग के आती थी या आपका पैसा वापस आ जाता था, उस समय से मैं बाज़ार में हूँ। ये 1987 या 88 की बात है दोस्तों। और वहीं से मुझे बच्चों को ट्यूशन और अपने बच्चों को मैथमेटिक्स अर्थमेटिक पढ़ाते पढ़ाते ये शेयर एंड डिविडेंड के चैप्टर से मुझे इसमें जागरूकता बढ़ी और वहीं से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। मेरे पास बहुत कम पैसा हुआ करता था। 2-3 एप्लीकेशन मैंने पहले 10 रुपये का एट पार शेयर आता था, कोई प्रीमियम वगैरह कंपनी नहीं मांगती थी। और जैसे ही मैं उनको भरता था 1 महीने बाद जो स्टॉक लग के आती थी एप्लीकेशन, अगर सर्टिफिकेट आया तो उसको मैं तुरंत ही बेच देता था क्योंकि पैसा नहीं था। और पैसा कमाने के लिए और अगली एप्लीकेशन भरने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, तो उसको मैं तुरंत स्पॉट मार्केट में बेच दिया करता था। अहमदाबाद आश्रम रोड, एक अंडरग्राउंड आश्रम रोड चौराहे पे, इनकम टैक्स चौराहे पे। तो दोस्तों वहाँ से मुझे पैसा मिला। फिर मैंने 2 एप्लीकेशन की जगह 4 भरी, क्योंकि जो भी स्टॉक सर्टिफिकेट मेरा लग के आता था वो लगभग 7-8 गुना तो खुलता था। 10 रुपये का स्टॉक, 1000 रुपया लगाया और 7000 रुपये मिले। तो दोस्तों अगली बार आप 7 एप्लीकेशन भर सकते हैं। और अगर 2 या 3 अपनी एप्लीकेशन बीवी बच्चों के साथ भरते हो तो आप अगली बार 7 एप्लीकेशन भर सकते हैं और फिर 14 भर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई होता चला गया और उसी पैसे से आज मैं इस मुकाम पे यहाँ पहुँचा हूँ। ये तो मेरी बैकग्राउंड रही। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या। ऑप्शन और पुट कॉल बेचना, पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, फ्यूचर, ये मेरे ज़माने में उस समय पर नहीं हुआ करते थे, तो इसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं। और ये इसको मैं सट्टा मानता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है अगर आप कॉल राइटिंग करते हैं तो एक लोट में 2-3 हज़ार शेयर होते हैं। अगर उनको आप कॉल राइटिंग मतलब बेचते हो अगर कॉल, और अगर उसमें आपको लॉस हो जाता है क्योंकि ऑपरेटर नज़र रखता है, आपको फंसाएगा ज़रूर, तो अच्छा खासा 2-3 लाख का नुकसान मैंने सुना है इकट्ठा ही होता है। फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान लाखों में होता है। तो दोस्तों ये तो जुआ है एक, इसकी तरफ तो मैं झांकने भी नहीं देता हूँ। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में कोई लिखता भी है तो मैंने एक वार्निंग दे रखी है कि पैनी स्टॉक, वीकर हैंड्स एंड इस तरह के कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, ऑप्शन वगैरह की मेरे से बात ना करे और ना ही मेरे चैनल को देखे, ना ही मेरे वीडियो को देखे, ना ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए। ऐसे सज्जनों से मैं दूर रहना चाहता हूँ। मैं बच्चों को, आजकल के न्यू एंट्रेंट बच्चों को जिनके करोड़ों डीमेट बैंकों में खुले हैं उनको फंसाना नहीं चाहता। अब मैं कुछ बच्चे फंस गए हैं तो सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ
कि ऊपर के रेट में हम फंस गए हैं, क्या करें सर, कैसे निकलें सर। आज ही एक अमी ऑर्गेनिक का बच्चा रो रो के पूछ रहा था, सर फंस गया हूँ ऊपर के रेट के, मैं क्या करूँ। मैं भी परेशान हूँ। अरे ना तो उनका मुझे ये नई लिस्टिंग है, उनका डाटा भी तो नहीं है जो मैं देख लूँ पिछले 5 या 7 साल का चार्ट। तो मेरी भी परेशानी है। अब मैं इस मेल करके तो उसको बता नहीं सकता कि भाई अमी ऑर्गेनिक कैसा है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और सोचा कि बच्चों को इस माया जंजाल से कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों आज मैंने 4 स्टेप में ये वीडियो बनाया। आज एकेडमिक पर्पस से 4 स्टेप में मैंने वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि वीडियो जैसे मैं बनाता रहूं आपको फ्रेश आपके एंड्रॉयड स्क्रीन मोबाइल पे मिल जाए, समय से मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, मेरे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मिनिमाइज बाइंग कॉस्ट ऑफ ए शेयर। कोई भी शेयर की खरीद कीमत आप कैसे कम करें। अगर आप ऊपर में खरीद के फंस गए दोस्तों, तो मैं उसको कैसे कम करूं। देखिए, मैंने इसमें 4 चरणों में आपको पढ़ाने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। डाटा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पढ़ के ही समझ लीजिए तो अच्छा है। डाटा दिखाने में और मैं पूरा बोर्ड और तामझाम लगाने में वो इतना क्लियर और मुझे भी इतना आराम नहीं मिलता, जितना समझाने में आराम नहीं मिलता, जितना मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों देखिए, मैं अभी 8,700 का मैंने एक शेयर लिया मारुति लिमिटेड का। 8,900 तक गया था वो। मैंने समझा कि ये 10,000 जाएगा। जिस तरह से टेलीविज़न के चैनल्स पे 10,000 की आवाज़ लगी, मैंने वो 8,700 रुपये में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ और ये हकीकत भी है जो मेरे साथ हुआ है। 8,700 रुपये में मैंने एक शेयर लिया, और दोस्तों उसके बाद में शेयर 8,900 एक दिन शाटस्सा किया था इसने, लेकिन मैं बेच नहीं पाया। और अब ये शेयर की हालत आपको पता है, मारुति लिमिटेड इसका नाम है। कभी सेमीकंडक्टर का हल्ला गुल्ला मच जाता है, कभी बहुत गाड़ियां बिक गई उसका हल्ला गुल्ला मच जाता है, कभी नंबर ऑफ गाड़ियां कम सेल हुई हैं, अभी अभी रिसेंटली मंथली नंबर ऑफ व्हीकल्स का सेल नंबर कम आया है, तो ये गिरना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अभी गिरेगा नहीं और 10,000 से अब की बार तो पार कर ही देगा। तो एक शेयर मैंने 8,700 कर लिया। दोस्तों मैं क्या सोचूं, मैंने रात को सोते सोते सोचा कि आज इसको क्या करूं। मैं बैठ गया इंतज़ार करने के लिए, अपने तजुर्बे को यूज़ करने के लिए मैं बैठ गया दोस्तों। ऊपर वाले की कसम में बैठ गया, और जैसे ही मार्केट झटके से नीचे गिरता रहा, एक शेयर का भाव 6,500 तक आ गया था। मैंने 6,600 में एक शेयर खरीद लिया। 6,700 में मैंने उसको 2-3 दिन बाद बेच दिया, तो मुझे 700 रुपये का फ़ायदा हो, 700 रुपये मेरे रिकवर हो गए। और दोस्तों अभी भी ये शेयर मुझे 8,000 रुपये में पड़ रहा है। कितने में? 8,000। 8,700 का तो मैंने लिया था, अभी तो मेरे 700 ही रुपये निकले हैं, और मैं अभी इसको दोबारा से खरीदने की तलाश में बैठ गया हूँ। और मैं 6,000, अभी ये 7,100 है दोस्तों, और 6,800, क्योंकि बच्चे लोग समझिए अच्छी तरह, दिमाग पे जोर दीजिए। 6,500 गया था पिछली बार, 6,600 में मैंने खरीदा। अब की बार 6,600 नहीं जाने की उम्मीद है। मैं इसको 6,800 रुपये में 1, 2 या 3 दिन बाद खरीदने के लिए, या उसके 2 दिन बाद खरीदने के लिए बैठा हूँ, और उस रेट पर खरीद के फिर मैं इसको ऊपर बेचने की राह पकड़ूंगा। अभी मेरे 700 रुपये रिकवर हुए हैं, भाव इसका मुझे 8,000 रुपये पड़ा, 700 रिकवर हुए हैं। दोस्तों ये तो रही एक केस हिस्ट्री। दूसरी केस हिस्ट्री टाटा स्टील में मेरे साथ हुई। यहाँ भी मैं एक ही शेयर की एग्जांपल दे रहा हूँ। ऊपर में ये गया था 1,500 कुछ, 1,450 पे मैंने एक शेयर खरीद लिया दोस्तों। खुदा ना खास्ता है, 1,450 रुपये पे एक शेयर खरीद लिया और फंस गए उसमें दोस्तों। फिर ये, अब देखिए, मारुति में तो मैंने खरीद के बेचा, यहाँ मैंने टाटा स्टील जैसी 1,240 आया तो मैंने बेच दिया। एक शेयर मैंने, वो जो 1,450 वाला था,
बेच दिया भगवान का नाम लेके। जैसे ही वो 1070 आया तो मैंने खरीद लिया, 170 रिकवर हुए दोस्तों। उसके बाद में 1238 में मैंने फिर हिम्मत करके बेच दिया। और अभी अभी पिछले 15 दिन की 10 दिन की बात है, 1098 पे फिर उसको खरीद लिया, 140 रिकवर हुए दोस्तों। रिसेंटली 2 दिन पहले गया तो 1340-38 था, लेकिन मैंने वो 1221 में बेच दिया और 1205 में मैंने उसको खरीद लिया। अभी वो शेयर मेरे पास है, 16 का फ़ायदा हुआ। टोटल मुझे जो 1450 का शेयर था दोस्तों, वो 1124 का पड़ा। अभी उसका रेट 1300 है। अभी उसका रेट 1300 है। मुझे वो पड़ा 1124 में। तो देखिए ऐसा भी होता है। टाटा स्टील में मेरा वो पैसा रिकवर हो गया और अभी मुझे प्रॉफिट है। ऐसा क्यों है? मारुति में तो एक ही चांस लिया है, टाटा स्टील में मैंने 3 चांस लेके इसकी कीमत को कम कर दिया। जो मेरा एक स्टॉक 1450 का लिया हुआ था, उसकी मैंने खरीद कीमत 1124 पे लेके आ गया। पहले मुझे 170 बचे, फिर 140 बचे, फिर मुझे 16 बचे। इनके टोटल को अगर 1450 से घटाता हूँ तो 1124 आता है। 1300 स्टॉक का भाव चल रहा है, तो मुझे अब फायदा है। तीसरी एग्जाम्पल दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है। 2720 में फंस गए, क्योंकि जियो आ रहा है, ये आ रहा है, 5000 जाएगा, फंस गए। अब मैंने उसको, पहला स्टॉक मैंने मारुति का बताया जो बेच के मैंने खरीदना स्टार्ट किया। दूसरा मैंने टाटा स्टील का बताया जिसको मैंने बेच के खरीदना स्टार्ट किया। तीसरा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का दोस्तों मैंने बेच के वही मारुति वाला ऑप्ट किया फंडा। 2750 जब ज़्यादा ऊपर में फंस जाएं, जब ज़्यादा ऊपर में फंस जाएं तो आप खरीद के बेचिए, बेच के नहीं खरीदिए, खरीद के बेचिए। अच्छी तरह सुनिए, अच्छी तरह सुनिए। तो मैंने रिलायंस का मारुति वाला फॉर्मूला ऑप्ट किया। 2450 में एक शेयर लिया, 2550 में बेच दिया, फिर 2370 में ले लिया दोस्तों, फिर 2490 में बेच दिया। पहले 110 फायदा हुआ, अब 120 फायदा हुआ। और अभी डाला तो मैंने 2277 रेट था। आप को मैं जीती जागती एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलने का स्कोप नहीं, क्योंकि जो मैंने डाला मैंने अपने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे डाल दिया कि भाई इतने में मैंने डाला, आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं आया। फिर भी मैंने 2282 में एक शेयर खरीदा, उसको मैंने 2403 में कल बेच दिया दोस्तों। 121 का फ़ायदा हुआ। 110 रुपये, 120 रुपये, 121 टोटल मिला के अगर हम 2720 में से घटाते हैं तो 2369 का यह शेयर मुझे एक पड़ा। कितना दोस्तों? 2369 का पड़ा, जबकि इसकी प्रेजेंट रेट 2390 है। यानी इसमें भी मैं रिकवर हो गया, इसमें भी मैंने रिकवरी ले ली। तो दोस्तों ये तो था कि हाउ टू मिनिमाइज स्टॉक प्राइस, कीमत खरीद कीमत को किसी शेयर की आप कैसे कम करें, कैसे कम करें। दूसरा एग्जाम्पल, अब इसका दूसरा पार्ट आया दोस्तों। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो खत्म हो गया। इस मेरी टीचिंग का, कोचिंग का, वेबिनार का दूसरा पार्ट आया। कोल इंडिया, मैं कागज पे लिखा हुआ भी आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरे हाथ में कागज है, सब कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन इससे आपको समझ नहीं आएगा, मैं बोलता ही रहूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कोल इंडिया दोस्तों बहुत दिन पहले मैंने एक शेयर की एग्जांपल ही दे रहा हूँ, 270 में लिया। और सब लोगों को पता है बहुत दिन तक कोल इंडिया का शेयर बहुत ऊपर रुका रहा, 350 भी गया, 345 गया, 270 पे एक शेयर लिया दोस्तों। इतना गिर गया कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अरे डेप्ट फ्री कंपनी है, डिविडेंड बढ़िया देती है, मैंने कि ले लेता हूँ भाई। डेप्ट फ्री चिल्ला रहे हैं। टाटा स्टील पे तो कर्जा है, रिलायंस पे भी कर्जा है, चलो इसको ही देख लेता हूँ भाई, डेप्ट फ्री गवर्नमेंट की कंपनी है। गिरते गिरते दोस्तों ये 130 रुपये पे आ गया और अभी भी देखिए गिराई हुआ है। 130 रुपये पे खरीद के मैंने, एक ही शेयर की एग्जांपल दे रहा हूँ, 163 पे बेचा, 33 रुपये रिकवर करे। फिर गिर गया 140 रुपये में, फिर खरीद लिया। 170 रुपये गया तो मैंने फिर बेच दिया, 30 रुपये रिकवर करे दोस्तों। बस 2 ही चांस मुझे इसके खरीदने और बेचने के मिले हैं। पहले खरीदा फिर बेचा, पहले खरीदा फिर बेचा,
वो 270 वाला एक शेयर अपने पास ही रखा। तो दोस्तों मेरे 63 रुपीज़ रिकवर हुए हैं। अगर हम 270 में से 63 गिरा दें तो 207 रुपये में मुझे ये शेयर पड़ा आज भी। 2018-19 से पहले ही मैंने लिया था, आज भी मुझे 207 रुपये में पड़ा दोस्तों, और इसका रेट 180 रुपये चल रहा है। अभी भी मैं घाटे में हूँ। बहुत अच्छा शेयर बताते हैं, डेब्ट फ्री कंपनी बताते हैं, बहुत ढेर सारा प्रॉफिट बताते हैं। हाँ, अगर मैं डिविडेंड इसका जोड़ दूँ, डिविडेंड अगर जोड़ दूँ तो हो सकता है ये मुझे फ़ायदे में पहुँचा दे, 207 से ऊपर पहुँचा दे। तात्पर्य ये है कि दोस्तों अच्छे स्टॉक को खरीदिए जो आपको डिविडेंड या बोनस देता रहे। ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, इसकी 12, 12.5, 13% तक यील्ड होती है, इसीलिए इसको कोल इंडिया बोलते हैं, और इसी ने ही मेरा बेड़ा पार कर दिया। अदरवाइज तो मुझे बहुत हैवी लॉस इसमें हो रहा था। ये तो मैं एक ही शेयर की आपको एग्जांपल दी। मेरे पोर्टफोलियो में 700 शेयर्स हैं ये कोल इंडिया लिमिटेड के, ढेर सारा डिविडेंड मिलता है दोस्तों। एक ही शेयर की एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। 207 रुपये पे 270 का शेयर 207 रुपये पे आज मुझे पड़ा है, 180 भाव चल रहा है। अगर मैं डिविडेंड जोड़ दूँ तो 207 से ज़्यादा रेट हो जाएगा, यानी मैं प्रॉफिट में ही हूँ दोस्तों। इस वेबिनार का, इस कोचिंग का तीसरा पार्ट, अभी मैं तीसरा पार्ट बताता हूँ। देखिए, पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक में क्या करना चाहिए, बहुत बच्चों का मेरे पास में रिक्वेस्ट आता है। बस मेरा दिल पिघल जाता है जब वो चिल्लाते हैं और जब वो कराते हैं कि पेनी स्टॉक में फंस गए। दोस्तों एक शेयर हुआ करता था रिलायंस पावर, वैसे तो 320 रुपये में अनिल अंबानी जी ने दिया था, और हमें भी लगा था कि दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, दादरी में मशीनरी आ गई हैं और बिजली ही बिजली पैदा कर डालेगा अनिल अंबानी। उसने ऐसा अंधेरा किया लोगों की ज़िंदगी में कि लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों जब इस शेयर का भाव 24 रुपये आ गया तो हमने सोचा कि चलो अब तो इसको ले ही लेते हैं। एक शेयर की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों 24 रुपये में ले लिया, और ये 24, 35, 24, 35, 24, 40, और दोस्तों एक दिन ये ऐसा भागा, 2, 3, 4 इसमें अपर सर्किट लगे और ये 62 रुपये पहुँच गया। और मैं उन दिनों अपने एजेंट ब्रोकर के पास नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, और डिजिटल सिस्टम था नहीं उस टाइम पे, 2 साल पहले की बात है। और दोस्तों ये शेयर जब तक मैं वापस लौट के आया ये गिर गया, और एक दिन ऐसा क्रैश हुआ कि 15 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, 9, 8 रुपये, 6 रुपये, और ये 1.5 रुपये पे जाकर रुका दोस्तों। सुना है बच्चे लोग बताते हैं कि आज 8 आने भाव, 8 आने मतलब 50 पैसा भी आ गया था दोस्तों। इसे पेनी स्टॉक बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो हिम्मत नहीं पड़ती एवरेज करने की, दिल टूट जाता है। इसने मेरा दिल तोड़ दिया, बहुत लोगों का दिल तोड़ा होगा, बहुत लोगों के जीवन में अंधेरा पैदा कर दिया। जितनी इसने रोशनी दिखाई थी उससे ज़्यादा अंधेरा पैदा हुआ। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक को मैंने एवरेज करने की ज़रूरत नहीं समझी, और आज ये 24 रुपये है, आज ये 14 रुपये है, अपर सर्किट लगा देता है, और 24 रुपये का मेरा भाव है। 10 रुपये का ही लॉस है, ऊपर वाले की दया से ज़्यादा लॉस इसमें मुझे नहीं लग रहा है। और पेनी स्टॉक से आप बच के रहिए, कभी भी एवरेज मत करिए, कभी भी उस गली में मत झांकिए जाइए जहाँ कुत्ते बड़े बड़े बैठे हैं और वो सीधा काटते हैं, भौंकते भी नहीं हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक के लिए मुझे माफ़ करना, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रेट ज़रूर आएगा, मेरा रेट ज़रूर आएगा। पता नहीं क्या विपदा आपत्ति इस अनिल अंबानी जी की ग्रुप पे आई, और इस शेयर का और बाकी इसके स्टॉक्स का, कंपनीज का क्या हालत हो गया, बस भगवान ही जानता है। दोस्तों आप पेनी स्टॉक से दूर रहिए, वीकर हैंड से दूर रहिए, चालाक लोगों से दूर रहिए, उनके रास्ते में मत जाइए। और अब इस वेबिनार का चौथा पार्ट है दोस्तों। चौथा पार्ट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। एक शेयर हुआ करता था लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, ज़्यादा दिन की बात नहीं दोस्तों, ये 2017-18 की ही बात है। और मैंने अपने बेटे के नाम 50 शेयर लेके, लगे थे मेरे 700 रुपये में, 700 रुपये का IPO आया था, एक शेयर 700 रुपये का, तो मेरे 10 शेयर लगे थे इसमें दोस्तों। सॉरी, 7 दूनी 14,
इसमें 20 शेयर मेरे लगे थे, क्योंकि 15,000 से नीचे का स्टॉक ही सेबी ने मंजूर किया हुआ है। तो वो 20 शेयर लगे थे, वो तो चलो बेच दिए। फिर फ्रेश हमने 1100 रुपये में 50 शेयर खरीदे और 50 बेटे के नाम से कर दिए। उसको शेयर बेच, बहुत अच्छा चैप्टर है ये पार्ट 4 है इस मेरी आज वेबिनार का, जिसमें लोग 35-40 हज़ार रुपये लेते हैं एक वेबिनार। दिल्ली में आ जाओ, बॉम्बे में आ जाओ, पूना में आ जाओ, अहमदाबाद में आ जाओ। मेरे घर के पीछे ही अहमदाबाद में होटल में वेबिनार चलता है। बच्चे लोग 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दे के वो वेबिनार ज्वाइन करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये बच्चे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेलीग्राम पे कमेंट्स में, एक वीडियो ऐसी बनाई जाए। मैंने बहुत सोचा, बहुत तैयारी करी और मैंने आज आपको 4 पार्टों में इस वीडियो को बताने का, समझाने का ज़रूरत समझा। तो दोस्तों, ये लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक 50 शेयर मैंने अपने बेटे के अकाउंट में डाल दिए। उसको शेयर खरीदने या बेचने की ज़रूरत नहीं है, उसको आता भी नहीं है बेचना और ख़रीदना। क्योंकि कई लोगों ने पूछा, सर मैं अपने भाई, छोटे भाई के लिए खोल दूं, क्या दे दूं, अपने बेटे के लिए जमा कर दूं, लड़की के लिए कभी कर दूं, 11 साल की है, जब ये 22 की होगी तब तक कितना पैसा हो जाएगा। तो आज मैंने उसका जवाब दिया है इस सेमिनार के थ्रू। तो दोस्तों, इस L&T इन्फोटेक में 50 शेयर मैंने खरीदे 1100 के, 50 शेयर 1100 के भाव के बेटे के अकाउंट में डाल दिए। सुना है 7,500 पहुँच गया या पहुँच गया था या उससे भी ज़्यादा जाने वाला है। तो उसके शेयर तो 50 शेयर्स 3,50,000 रुपये के हो गए। कितने के हुए? बिना कुछ काटा पिटी किए, बिना कुछ किए, वो तो अपना एक जगह बेंगलोर में बैठ गया और उसके अकाउंट में इस शेयर की वैल्यूएशन 50 शेयर की 3,50,000 हो गई, जो 55,000 के उसने खरीदे थे, लगभग 7 गुने। मैं काटा पीटी पे लगा रहा। मैं, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, मैं अपनी काटा पीटी पे लगा रहा। तो दोस्तों, ये 50 शेयर मैंने 2,000 रुपये में बेच दिए। 1,700 आया तो मैंने ख़रीद लिए, 15,000 का फ़ायदा हुआ। फिर मैंने 2,300 रुपये में बेच दिए, 2,050 आया तो मुझे 12,500 का फ़ायदा हुआ। दोस्तों, ये भागता चला गया। मैंने समझा कि यार 2,900 रुपये में मैंने 50 शेयर बेचे और 2,600 रुपये जैसे ही नीचे आया मैंने फिर ख़रीद लिए, तो 15,000 का फ़ायदा हुआ। दोस्तों, फिर ये ऐसा भागा कि 3,900 पे मैंने फिर बेच दी। और जैसे ही ये किसी आपत्ति भरी हालत में 3,400 रुपये आया तो मैंने फिर खरीद लिए, 25,000 का फ़ायदा हुआ। दोस्तों, ये एट लास्ट 4,200 रुपये में मेरे हाथ से फिर बिक गया और ये 4,150 पे मैंने फिर ख़रीद लिए, 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। पहले 25,000 का फ़ायदा हुआ था, सॉरी, अब 2,500 का फ़ायदा हुआ। और दोस्तों, जब मैं थक गया, थोड़ी थकावट महसूस करने लगा, तो मैंने 4,700 रुपये में ये 50 शेयर बेच के हाथ जोड़ लिए और मुझे अच्छा खासा 1,80,000 की रकम मिली। तो दोस्तों, ऊपर काटा पीटी करने पे 15,000 एक बार मिले, 12,500 एक बार मिले, फिर 15,000 मिले, फिर 25,000 मिले, फिर 2,500 मिले और लास्ट में 1,80,000 में मैंने ये 50 L&T के शेयर बेच दिए। सबका टोटल करता हूँ तो दोस्तों 2,50,000 रुपये मुझे मिले 55,000 के खरीदे हुए शेयर्स के, यानी 4.5 गुना पैसा मिला। जबकि बेटे ने ना तो काटा पीटी की, ना इनको पलट के देखा। डिविडेंड मुझे भी मिला, उसको भी मिला। आज उसके पास, उसके पोर्टफोलियो में इनकी वैल्यू 3,50,000 है दोस्तों, और मेरे पोर्टफोलियो में 2,50,000। यानी जब मैंने बेचा है 4,700 में लास्ट में, उसके बाद तो ये 7,000, 7,500 से भी ऊपर चला गया और अभी भी 7,500 के आसपास ही ये घूम रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा काटा पीटी से फ़ायदा भी नहीं होता। अच्छा स्टॉक खरीदोगे, मजबूत खरीदोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट खरीदोगे, बेस्ट गवर्नेंस ग्रुप की कंपनी को खरीदोगे, डेफिनेटली आपको काटा पिट्टी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेटा बेंगलोर में है, उसको अपना पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी झांक के देख लेता है। उसको बेचना आता ही नहीं, ना ही उसको खरीदना आता, ना ही उसको बेचना आता। ही इज बिजी विद हिज ओवन जॉब। तो दोस्तों, मैंने ये ज़िंदगी में सीखा, पाया कि देखिए 4 चरणों में मैंने आपको आज वेबिनार दिया
कि आज उसका 50 शेयर L&T इन्फोटेक का 3.5 लाख का हो गया और मेरा 2,50,000 का ही हुआ। और जबकि मैंने 6 बार उसका काटापीटी किया, दिमाग भी ख़राब हुआ, रात को नींद भी नहीं आई। तो अच्छा स्टॉक, मजबूत स्टॉक खरीदोगे और डाल के अपने पोर्टफोलियो में भूल जाओगे। मल्टीप्लिकेशन ज़बरदस्त होता है। फॉर एग्जांपल BPCL है, IOC है, HPCL है दोस्तों। इन शेयर्स में काफ़ी बोनस मिले। बालमल लोरी है, मैं बहुत सारे स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ। बड़े अच्छे अच्छे बोनस मिले और बड़े अच्छे अच्छे इनके डिविडेंड तो अभी भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अभी मैंने बच्चों को जैसे दीपक नाइट्राइट दिया था, एक मैंने खैतान केमिकल्स दिया था, तो इस तरह के स्टॉक्स दिए थे। हाँ, उनको तो मिल चुके बोनस और डिविडेंड, इनको मिलने हैं, दीपक नाइट्राइट एंड खैतान। तो दोस्तों आप कुछ सीखिए, कुछ करिए। चारों चरणों का मैंने बता दिया। पैनी और विकर और बैड गवर्नेंस स्टॉक से बच के रहिए। और मेरे इस चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। और लाइक आपको पसंद आया तो करिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक करिए। और आप कुछ भी मेरे कमेंट्स में मेरे लिए दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। तो मैंने ये काफ़ी सोच समझ के वीडियो बनाया, आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।